तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे से होंगे। बच्चों, आज हमने सोचा है कि आप लोगों के लिए स्पेशल एक नई क्लास चलाई जाए जो कि ऑनलाइन हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हो। आप जिसे यूट्यूब पर आसानी से पढ़ सकेंगे। वो क्लास होने वाली है इंग्लिश के लिए। दो सीरीज इसमें चलेंगे बच्चे। एक सीरीज चलेंगी बिल्कुल बिगिनर जो बच्चे हमारे हैं, जो शुरू से इंग्लिश को सीखना चाहते हैं, जो बिल्कुल बेसिक लेवल से इंग्लिश को सीखना चाहते हैं और उन्हें आता अभी कुछ नहीं है लेकिन शौक है सीखने का। उनके लिए दो सीरीज चलाने वाले हैं। एक सीरीज होंगी वो ग्रामर के लिए होंगी और एक सीरीज जो उनके लिए बनाएंगे, जो हम अपलोड करने वाले वन बाय वन करेंगे उसको, वो सीरीज होने वाली है स्पीकिंग के लिए। जाहिर सी बात है, ग्रामर सीखेंगे एक तरफ और एक तरफ स्पीकिंग सीखेंगे आप। मतलब एक तरफ आप किस तरीके से वर्ड्स को जोड़ते हैं वो सीखेंगे और दूसरी तरफ आप सीखने वाले हैं कि उस लफ्ज, जुड़े हुए लफ्ज को अपने जबान पे इस्तेमाल कैसे करना, विच मीन्स आप स्पीकिंग कैसे करेंगे। तो दोनों सीरीज को हम शुरू कर रहे हैं, तो जरूर इसके साथ जुड़िए। अगर आप चाहते हैं सही मायनों में इंग्लिश को पढ़ना और इंग्लिश को बोलना, तो जरूर आप आइए हमारे साथ, इस चैनल पे आइए और फ्री ऑफ कॉस्ट, विदाउट अ पेनी खर्च किए हुए, एक रुपया भी खर्च किए बिना आप इंग्लिश को पढ़िए। इतना ही नहीं, आपको इतना मौका मिलेगा कि आप चाहें तो आप डेली इंटरेक्ट कर सकते हैं मुझसे। कमेंट बॉक्स में लिखकर मैं हर एक कमेंट का जवाब दूंगा, हर एक डाउट को क्लियर करूंगा। लाइक ए टीचर जो ऑफलाइन क्लास में पढ़ाते हैं, बिल्कुल वैसे ही मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, डे 1 की शुरुआत करेंगे। किस चीज की? गेस करिए। ग्रामर की? नहीं, स्पीकिंग की शुरुआत करेंगे आज। आज हम स्पीकिंग की इस सीरीज को शुरू करेंगे, जिसमें से बहुत ही बेसिक चीज को लेने वाले हैं। ग्रामर की चीज को हम ग्रामर की सीरीज में पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल बेसिक से एडवांस ग्रामर। वैसे ही स्पीकिंग में भी बेसिक से एडवांस लेवल की स्पीकिंग भी हम सीखेंगे। दोनों सीरीज को एक साथ लेकर चलेंगे। अगर आप दोनों सीरीज के वीडियोस को डे 1 से आप देखना शुरू करते हैं, लिखना और पढ़ना और समझना शुरू करते हैं, तो यकीन मानिए विद इन 3 months यू विल बी एबल टू सी योरसेल्फ स्पीकिंग इंग्लिश। मेक श्योर, और यकीन कर लीजिए मेरी इस बात का, आप 3 महीने में अपने अंदर बहुत बदलाव देखेंगे। अगर 3 महीने इस चीज को बहुत अच्छे से फॉलो कर लिए तो आप, चाहे किसी भी बोर्ड में है, किसी भी क्लास में आप हो, किसी भी क्लास में आप रहिए, चाहे 7 हो, 6 हो, 8 है, 9, 10, 11, 12, किसी भी क्लास में आप हो, अगर शौक है आपका इंग्लिश सीखने का, तो आइए हमारे पास। यकीन मानिए बहुत मजा आपको आएगा। बहुत बिल्कुल टाइम पास आपकी बिल्कुल नहीं होगी इस वीडियो के अंदर में। आपको टू द पॉइंट और हर एक क्वेश्चन को और हर एक टॉपिक को इस तरीके से पढ़ाया जाएगा कि आपको डाउट ही नहीं होगा। इनकेस अगर डाउट हुआ भी, मेक श्योर कमेंट बॉक्स खुला है आपके लिए, जरूर क्वेश्चन करिए और मैं उसका आंसर देने वाला हूं। तो आज जो हम पढ़ेंगे बेटा, बहुत अच्छा टॉपिक है, यूज ऑफ राइट हैव एंड हैज। इन दो चीजों का यूज हम पढ़ने वाले हैं। अगर आप उर्दू मीडियम के बच्चे हैं या आप हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, तो दोनों मीडियम के बच्चों को मैं पढ़ाने वाला हूं एक साथ। अगर आपका बैकग्राउंड उर्दू है तब भी आप रहिए, अगर आपका बैकग्राउंड हिंदी है तब भी आप रहिए इसमें, ठीक है बच्चे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्या बच्चे? यूज ऑफ हैव एंड हैज। व्हाइट बोर्ड देखकर परेशान मत होइएगा, सोचिएगा नहीं अरे मॉडर्न जमाने में, आज के दौर में व्हाइट बोर्ड से कोई कैसे पढ़ा सकता है। डिजिटल बोर्ड का जमाना है, स्क्रीन का जमाना है, हमें विजुअलाइज करके पढ़ने का वक्त आ गया है। अब ऐसे वक्त में सर आप व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं? बेटा शुरुआत तो ऑनलाइन कोचिंग हो या जिंदगी में किसी भी बड़े काम की शुरुआत छोटे कदम से ही तो होता है ना। एक मासूम बच्चा, एक छोटा बच्चा जब चलना सीखता है, देख नई दुनिया में चलना सीखता है, तो शुरुआत छोटे कदम से ही करता है ना, दौड़ना तो शुरू नहीं करता है, लड़खड़ाता हुआ कदम रखता है। तो मेरे लिए अभी बेटा एक्सपेंसेस, खर्चे, सब कुछ देखते हुए शुरुआत इसी बोर्ड से करनी पड़ेगी। फिर अगर आप लोगों की दुआ रही, आपकी प्रार्थनाएं अगर मेरे साथ रही, तो वो दिन भी जरूर आएगा कि आप भी पढ़ेंगे हमारे साथ, स्क्रीन पे पढ़ेंगे। जब तक के लिए इसी के साथ पढ़िए। और सबसे बड़ी बात क्या है बेटा, हमें पढ़ना है, हमें सीखना है। हम स्क्रीन को लेकर वो नहीं कहते हमें अचार लगाना, हमें स्क्रीन को देखकर या डिजिटल बोर्ड से हमें अचार नहीं लगाना है ना। खूबसूरती देखने के लिए नहीं आए हम पढ़ने के लिए आए हैं। हमें पढ़ना है। और रही बात पढ़ाई की जब हो, तो हमें यह नहीं देखना है किस चीज से पढ़ाई हो रही है। अब याद करिए ना, ऋषि मुनियों के जमाने में, फकीर के जमाने में, जब पेड़ के नीचे पढ़ाई होती थी, गाछ के नीचे पढ़ाई होती थी, तो लोग कैसे पढ़ते थे? कागज पे लिखते थे। कागज नहीं भी होता था, पत्तों पे लिख के लोग पढ़ते थे। तो पढ़ने वाले बच्चे किसी भी दौर में कैसे ही पढ़ लेते हैं। बोर्ड कैसा भी हो मतलब नहीं है। क्या मेरी जबान से, मेरे अल्फाज से, मेरे शब्दों से
आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ये डिपेंड करता है। कई टीचर ऐसे मिलेंगे आपको जो पढ़ा बहुत अच्छे बोर्ड पे रहे हैं, लेकिन समझा नहीं पाते, बच्चे समझ नहीं पाते। और मुझ पर उम्मीद है, मुझ पर यकीन है कि आप मेरी पढ़ाई हुई चीजों को अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं हैव और हैज का यूज इंग्लिश में कैसे करते हैं। ठीक है, मैं आपको बताता हूं। आप अपने दोस्तों में कहते हो ना, ये बात करते हो दोस्तों में डेली स्पीकिंग सिखा रहा बेटा। स्पीकिंग का डे 1 है, याद रखिएगा, ये डे 1 होने वाला है। किस चीज के लिए? स्पीकिंग इंग्लिश के लिए। स्पीकिंग स्पीकिंग इंग्लिश के लिए डे 1 होने वाला है आज का दिन, आज का लेक्चर। ठीक है, तो आप मेरे साथ प्रैक्टिस करिए। आप जब दोस्तों में बात करते हैं कि सुहानी आई हैव 4 पेन्स, व्हाट डू यू हैव? सुहानी मेरे पास क्या है? 4 पेन्स, मेरे पास 4 कलम है, कहते हो ना। चलो सपोज करते आप कहते हो अरे मेरे पास एक पेंसिल है, एक शार्पनर है, कहते हो ना मेरे पास एक पेंसिल है। तो ये जो आपने वर्ड यूज किया, मेरे पास है एक पेंसिल है, मेरे पास एक पेंसिल है, मेरे पास 4 शार्पनर है, मेरे पास एक कार है, मेरे पास एक बाइक है, उसके पास एक कलम है। तो ये जो पास पास कहते हैं ना, तो उसके लिए यूज करते हैं हैव हैज का। एक और बात, इसकी क्या मीनिंग होगी फिर आप देखते हैं। अब एक तो मीनिंग इसकी होगी पास, ठीक है, पास है, हिंदी में कहेंगे पास है, उर्दू में अगर इसको लिखूंगा बेटा तो ये पास है। ठीक है, चलो, और एक और मीनिंग इसकी होती है, सिर्फ पास ही नहीं और भी मीनिंग होती है। कैसे के? जैसे एग्जांपल में ले लीजिए, अब सुहानी ने कहा मेरे पास 4 कलम है, तो हो सकता है कि सामने बेटी शबाना भी कहेगी, शबनम भी कहेगी, क्या कहेगी? अरे तुम्हारे पास 4 कलम है, मैं भी 2 कलम रखती हूं। मैं भी, शबनम क्या बोलेगी? मैं भी 2 कलम रखती हूं। तो 2 कलम वो भी रखती है। अब तो बात नया आ गया, रखती हूं, पास है और रखती हूं। तो एक और मीनिंग क्या निकल गया इसका? रखता, रखना। ठीक है, रखना। ठीक है, रखना भी इसकी मीनिंग आती है। ठीक है, आप इसको करेंगे रखता है। ठीक है, रखता है। ठीक है, तो एक और मीनिंग हमारे सामने आ गई ना, रखता है। तो हैव हैज की 2 मीनिंग हमारे पास है। एक और मीनिंग है लेकिन जो हैव हैज की होती है, जो बहुत कम लोग यूज करते हैं और यूज भी कम होता है, कि मुझको एक कलम है, उसको 2 गाय है ना, उसको 2 गाय है, मुझको एक कलम है। इसके लिए बेटा मुझको जो हम यूज करते हैं, ये जो मुझको, ये भी इसकी मीनिंग में आती है। ठीक है ना, मुझको जो यूज करते हैं ना, ये भी उसकी मीनिंग में आती है। ठीक है, तो हमें क्या पता चला कि हैव और हैज की 3 हिंदी या उर्दू मीनिंग होती है। एक होती है पास है, रखता है, या मुझको। आई बात समझ में? बिल्कुल आई होगी। ठीक है बच्चे, इतना ही समझिए। हैव हैज की मीनिंग क्या होती है? पास है, रखता है और मुझको। बेटा बिल्कुल बेसिक की बात कर रहे हैं हम। हैव हैज प्लस बीन टेंस में अलग मीनिंग होती है, उसकी हम बात नहीं कर रहे, बिल्कुल बेसिक बात कर रहे, जो आम डेली लाइफ में हम बात करते हैं कि मेरे पास 4 रुपए है, मेरे पास 10 रुपए हैं, तुम्हारे पास कितने रुपए हैं? कि मेरे पास भी 5 रुपए है, नहीं होता है? तो आई हैव, यू हैव, ये हम कहते हैं। ठीक है, उसको हम अपने इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? मेरे पास 4 रुपए है, मेरे पास एक गाड़ी है, मेरे पास एक घड़ी है, मेरे पास बहुत ही खूबसूरत फ्रॉक है, मेरे पास बहुत अच्छा दुपट्टा है, बहुत ही प्यारा दुपट्टा है मेरे पास। तो ये जो हम हिंदी में बात करते हैं, उर्दू में बात करते हैं, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट हैव हैज से करते हैं। अब आइए स्ट्रक्चर पे, इसको बनाते कैसे हैं। सबसे पहले बेटा हम क्या बनाएंगे इसमें, इसको जब हम लिखेंगे इंग्लिश स्ट्रक्चर में, तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट को। पहले क्या होगा? सब्जेक्ट। उसके बाद हम करेंगे हैव या हैज, या हैज। ठीक है, उसके बाद इसको मैं रब कर देता हूं बेटा, रब कर दू उसको, मैं बिल्कुल कर देता हूं। इसके बाद बेटा जो हम करेंगे हैव हैज के पास प्लस नाउन। ठीक है, ये चीजें। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो कि सर सब्जेक्ट क्या होता है और नाउन क्या होता है, तो परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं बेसिक से पढ़ा रहा हूं आपको, तो सब कुछ समझाऊंगा। सब्जेक्ट और नाउन को अभी मैं थोड़ा सा समझाता हूं, डिटेल में समझना है तो मैंने कहा, जैसे कि मैंने शुरू में ही कहा था, ये स्पीकिंग के लिए है। ग्रामर के लिए जो वीडियोस की सीरीज बन रही है, आप वहां से ग्रामर को डेली पढ़िए, यहां से एक लेक्चर, यहां से एक लेक्चर, वहां से दोनों जगह से क्लास आप लीजिए, आपको ग्रामर भी समझ में आता रहेगा और स्पीकिंग के लिए आप यहाँ स्पीकिंग भी आप सीखते रहेंगे। ठीक है, फिर भी मैं यहां थोड़ा सा समझाता हूं आपको। नाउन कहते हैं बेटा नाम को। किसे कहते हैं?
नाम को, किसी भी चीज के नाम को क्या कहते हैं? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। इंग्लिश भाषा में, ग्रामर की भाषा में नाउन को नाम कहते हैं। कोई भी नाउन क्या है? नाम है। किसी भी चीज का नाम हो, चाहे वो इंसान का हो या चाहे वो जानवर का हो या चीजों का हो, या दुनिया में जितनी चीजें हमें अपनी आंखों से दिखाई देती हैं, सबको हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। नाउन इसलिए, नाम उसका कोई ना कोई तो नाम होगा ना। मेरे पास ये बेटा कोई चीज है मेरे हाथ में, कोई तो चीज है, अब इसका कुछ तो नाम होगा ना। क्या कहोगे? सर मार्कर है आपके पास, आपके पास क्या है? मार्कर है। पास मार्कर हैव में क्या यूज करेंगे, ठीक है ना। तो इसका भी एक नाम है। नाम क्या है? मार्कर। तो मार्कर क्या हो गया? नाउन हो गया, ठीक है। आपको ये दिख रहा होगा व्हाइट, तो व्हाइट से क्या है? ये आपको होगा सर बोर्ड है, तो बोर्ड इसका नाम है, इसी को नाउन कहते हैं ग्रामर की भाषा में। उम्मीद कर समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। जो कुछ भी हमें दिखाई देता है, फैन, बल्ब, आसमान, जमीन, पेड़ पौधे, सब तो नाउन ही है ना। चलो, उम्मीद कर समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं सब्जेक्ट की। सर ये सब्जेक्ट क्या होता है? देखो, सब्जेक्ट को हिंदी में कहते हैं कर्ता। क्या कहते हैं? कर्ता। उर्दू में कहते हैं फाइल। पर इसको आसान लफ्जों में बता दूं, कोई सा भी काम करने वाले को, क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे कि पढ़ना एक काम है, पढ़ना क्या है? काम है। और पढ़ाने वाला क्या कहलाएगा? काम को करने वाला कहलाता है सब्जेक्ट। जो काम को करने वाला है वो सब्जेक्ट कहलाता है। जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं? पढ़ा रहा हूं। तो मैं से पढ़ाने का काम कौन कर रहा है? तो मैं कर रहा हूं। कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूं। तो पढ़ाने का काम कौन कर रहा है? मैं पढ़ा रहा हूं, मतलब मैं पढ़ा रहा हूं। जैसे पढ़ाना एक काम है, पढ़ाना क्या है? काम है। वर्ब है, काम को ही बोलते हैं वर्ब, क्रिया कहते हैं उसको। कोई भी काम हो रहा हो उसे वर्ब कहते हैं, क्रिया कहते हैं। करने वाले को बोलते हैं सब्जेक्ट। क्या कहते हैं? करने वाले को सब्जेक्ट। तो पढ़ाने का काम हो रहा है यहाँ पे, तो पढ़ा कौन रहा है? मैं। तो मैं को इंग्लिश में कहते हैं आई। तो ये आई है, मतलब मैं हुआ सब्जेक्ट, क्योंकि मैं काम कर रहा हूं पढ़ाने का। किसको पढ़ा रहा हूं? आपको पढ़ा रहा हूं। तो आप क्या हो जाएंगे? ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। ये और आगे पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले सेंटेंस में क्या होती है भाई, कि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। कंफ्यूज मत होइए, फिलहाल इसी को समझ लीजिए, वो आगे ग्रामर में पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। यहां देखिए, सब्जेक्ट करने वाले को कहते हैं। क्लियर होगी इतनी बात? चलो इसको रब कर देते हैं। तो दो चीजें थी, अब आपको समझ में आ गई होगी। अब एक और बात है, सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। अब ये देखिए, करने वाला होता है। आप देखिए प्रोनाउन में बात कर ले, आई, वी, यू, ही, शी, इट, ठीक है। और एक और चीज, कोई भी नाउन, यहां पे ऊपर ले लेते हैं, कोई भी नाउन, ठीक है। नाउन, कोई भी नाउन, कोई भी नाम हो, ये सब क्या बनते हैं? सब्जेक्ट बनते हैं। मतलब कि सब इसकी जगह पर ये सब में से कोई भी आ सकता है। नाउन में जैसे हम कहेंगे गीता, क्या कह सकते हैं? गीता हैज, ठीक है, ए कार। गीता के पास एक कार है, या गीता कार रखती है, या गीता को एक कार है, सब मीनिंग हो जाएगी। गीता हैज ए कार। अब देखो प्लस प्लस के साथ देखते हैं, पहले सब्जेक्ट आ गया। सब्जेक्ट हमें पहले क्या लिखना था सब्जेक्ट लिखना था ना। तो सब्जेक्ट की सारी चीजें हो रही सब्जेक्ट। तो इनमें से हमने एक नाउन को चूज किया, इस नाउन को लिया, तो नाउन गीता होगी। गीता तो नाम है ना लड़की का, तो नाम जो है वो गीता है, तो गीता सब्जेक्ट की जगह पे आ गई, ठीक है, आ गई। अब इसके साथ जोड़ेंगे किसको? हैव या हैज के, दोनों में से किसी एक को जोड़ेंगे। अब सवाल ये होगा, सर हैव जोड़ेंगे या हैज जोड़ेंगे? मतलब इसके साथ, गीता के साथ किसको लिखेंगे? हैव या हैज? मैंने हैज लिख दिया है। क्यों लिखा है बता दूंगा आपको, परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिर मैं कह रहा हूं ग्रामर भी पढ़िए साथ साथ, तो आपको समझ में अच्छे से आएगी। फिर भी यहां थोड़ा बताता हूं आपको। हैज इसलिए आया है कि गीता सिंगुलर है। क्या है बेटा? सिंगुलर है, ठीक है। तो हैज आए, एक बात। दूसरी बात आप याद रखिएगा, हमेशा सेकंड पर्सन के साथ, जानते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अगेन ये बात ग्रामर की आ रही है, ग्रामर में आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। मेरे को आपको आसान कर देता हूं बेटा, बहुत ही आसान आपके लिए बना देता हूं। इतना आपने देखा ना, ये देखिए मैं इसको कैटेगरी में मार देता हूं, ये ऐसा एक कैटेगरी ये कर देता हूं मैं। अब यहां पे देखिए, इन ये जो आपको दिख रहा है आई, वी, यू, और नाउन के अंदर में याद रखिएगा, अगर सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर का मतलब होता है एक। अगर एक वचन वाला, एक वचन वाहिद, एक वचन वाला वाहिद, एक अगर नाउन हो, गीता अकेली लड़की है ना,
तो उसके साथ यूज करेंगे, यहां पे इसको रब करने दीजिए, तो उसके साथ हम करेंगे हैज। लेकिन यहां पे हम अगर प्लूरल नाउन हो, प्लूरल, प्लूरल का मतलब होता है एक से ज्यादा, प्लूरल एक से ज्यादा हो तो यूज करेंगे हैव का, याद रखिएगा। एक तो नाउन की बात होगी, इसके अलावा आई के साथ भी हैव यूज करेंगे, वी के साथ भी हैव यूज करेंगे, यू के साथ भी हैव ही यूज करेंगे, ठीक है। और रही बात इन तीनों की, इन तीनों के साथ हम यूज करेंगे हैज। क्या यूज करेंगे बच्चे? हैज। याद रखिएगा, ये जब सब्जेक्ट बनेगा या फिर सिंगुलर नाउन बनेगा, सब्जेक्ट सिंगुलर, याद रखिएगा, सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन क्या है? जैसे कि हम कह ले बेटा बॉय, बॉय क्या है ना, बॉय अकेला है। यहाँ पे प्लूरल में क्या करेंगे? बॉयज। क्या करेंगे? प्लूरल के एग्जांपल क्या होगा? बॉयज। प्लूरल के एग्जांपल में बॉयज और सिंगुलर के एग्जांपल में क्या हो जाएगा? ये बॉय। बात सुन रही है आपको? तो सिंगुलर के लिए बॉय और प्लूरल के लिए बॉयज। वैसे ही गीता एक लड़की है, गीता एंड सीता कहेंगे तो दो हो जाएगी, एंड सीता को जोड़ देगी दो हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। अकेली है गीता, सिंगुलर है, तो सिंगुलर क्या आएगा? हैज, ठीक है। वैसे ही शी और इट, देखिए ही शी और इट के साथ क्या है? सिंगुलर, आसानी से लिख दो सिंगुलर, ठीक है। अब यहां देखिए ही शी इट, इसके साथ हैज का यूज करेंगे। ही का मतलब आपको पता है सबकी मीनिंग? आई मतलब होता है मैं, वी का मतलब हम या हम लोग, यू की मीनिंग होती है तुम लोग या आप, और इसी तरह ही का मतलब होता है वह। ही का क्या मतलब होता है? वह। ये वह पुरुष के लिए यूज करते हैं, क्योंकि शी का मतलब भी वह होता है, ही का मतलब भी वही होता है, और शी का मतलब भी क्या होता है? वह। वह लड़का, वह लड़की, तो दोनों में वह यूज कर, लड़का में वह यूज कर, लड़की में भी यूज कर रहे हैं वह, ठीक है। तो ही यूज करेंगे, ही इज अ बॉय, वो एक लड़का है, और शी यूज करेंगे, शी इज अ गर्ल, वो एक लड़की है। तो क्या समझ में आया हमको कि ही मेल के लिए यूज होता है और शी फीमेल के लिए, दोनों की मीनिंग वह ही होती है। और इट बेटा ये न्यूट्रल है, आमतौर पे इट का यूज करते हैं छोटी चीजों के लिए या एनिमल के लिए, ठीक है, छोटे जानवर के लिए। उम्मीद करते हैं आपको बात समझ में आ गई होगी। ये भी समझ में आ गया होगा कि हैव जो वर्ड है इसका यूज करेंगे प्लूरल नाउन के साथ, या आई वी यू, एक और चीज आता है दे, एक और आता है बेटा दे, यहां पे लिख देते हैं THEY दे, इनके साथ भी यूज करेंगे किसका? हम प्लूरल हैव का। दे का मतलब होता है वे लोग, वे सब लोग, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगर ये आपको समझ में आ गई होगी तो अब इसको समझ लीजिए। अब तो बनाना आसान हो गया आपके लिए। गीता सब्जेक्ट था तो गीता हैज अ कार, गीता के पास क्या है? एक कार है। तो हैज की मीनिंग क्या करेंगे हम? पास है, गीता के पास एक कार है, या गीता एक कार बोलो रखती है, या गीता को एक कार है, ये भी मीनिंग कर सकते हैं हम, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, अब उम्मीद करते हैं आप बनाएंगे, ठीक है। चलिए हमें बनाना है, हमने लिया आई, आई के साथ आप बताइए, सब्जेक्ट हो गया ना आई, सब्जेक्ट की जगह हमने आई लिया। अब हमें इन दोनों में से हैव और हैज में से किसे लिखना है? यहां पे हमें कहना है मेरे पास एक कलम है, तो मेरे पास एक कलम है, तो एक कलम के लिए तो हम क्या यूज करेंगे? आई के साथ मेरे पास एक कलम है, तो मेरे पास, तो आई के बाद क्या यूज करेंगे? हैव या हैज, दोनों में से एक बताइए क्या यूज करेंगे? हैव या हैज? हैज कर ले या हैव करें? आप यहां देख सकते हैं मैंने पहले ही लिख कर दे दिया है, आई वी यू और दे के साथ हैव यूज करते हैं, क्लियर सी बात है। तो क्या लिखेंगे? आई हैव, एक 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 के लिए क्या करेंगे? एक बोलने के लिए ए लिखेंगे, और क्या मेरे पास एक कलम है तो पेन कर लेंगे, मेरे पास एक क्या है? कलम है, तो आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है, एक कलम है, ठीक है। आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। उम्मीद करता है आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है बच्चे। अब देखिए हमने सब्जेक्ट लिया बेटा ही, अब ही के साथ क्या लिखेंगे? हैव या हैज? जल्दी बोलिए, आप याद देख सकते हैं ही के साथ क्या यूज किया गया? ही है, तो ही के साथ हमने क्या लिखा है? हैज, तो इनके साथ हैज लिखेंगे, ही के साथ हैज लिखेंगे, क्लियर है। तो ही हैज, उसके पास, या वो रखता है क्या भाई? ही हैज अ, बोलो 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 जल्दी बोलो, पेंसिल, ही हैज पेंसिल्स, बहुत सारे पेंसिल्स उसके पास है। तो ए यूज इसलिए नहीं किया कि पेंसिल्स बहुत सारे हैं ना, ए अकेले के लिए यूज करते, एक के लिए, जब एक से ज्यादा हो तो ए और एन का यूज नहीं करते हैं। ही हैज पेंसिल, उसके पास बहुत सी पेंसिल्स है, हम कह लेते हैं बेटा टू, ही हैज टू पेंसिल्स, उसके बाद दो पेंसिल्स हैं, ठीक है। तो हमने ये भी देख लिया, आई के साथ हैव यूज करेंगे, ही के साथ हैव यूज करेंगे, ठीक है।
तो पास है, उसके पास दो पेंसिल्स है, या वो दो पेंसिल्स रखते हैं, दोनों ही मीनिंग ले सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है बच्चे, आज के लिए बस इतना ही। आप ये समझ के चलिए यूज ऑफ हैव हैज क्लियर हो गया आपका, कोई बड़ी चीज नहीं है। शुरू में आपको लिखना है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस नाउन। पेंसिल क्या है, आप ये लिखिए, नाउन में हैव हैज के बाद क्या है, नाउन। पेन क्या है, नाम है कि नहीं, किसी न किसी चीज का नाम तो होगा, पेन नाम है। और पेंसिल क्या नाम है कि नहीं है नाम, है ना। तो हमें यूज याद कैसे करना है इसको, अब देखिए, अब याद कैसे करना है। आप क्या करेंगे, आई हैव अ पेंसिल, मेरे पास कलम है, ही हैज अ कार, उसके पास एक कार है, शी हैज अ फ्रॉक, उसके पास एक फ्रॉक है, या वो फ्रॉक रखती है, वह, या शी हैज अ काऊ, वो एक गाय रखती है। तो ऐसे आप याद कर लीजिएगा, आसानी से हो जाएगा। ये तो था बेटा सेंटेंस के टाइप में बताएं आपको, ये था पॉजिटिव सेंटेंस कह लीजिए इसको, आज जो हमने पढ़ा है पॉजिटिव वाला, या हम कह ले अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, ये जो सेंटेंस जिस टाइप को पढ़े हैं हम लोग आज, अफर्मेटिव सेंटेंस, क्योंकि सकारात्मक वाक्य है, बिल्कुल मुस्बत जुमला था। अब आगे हम पढ़ेंगे, आई हैव नॉट अ पेन, मेरे पास एक कलम नहीं है। शी हैज नॉट अ कार, उसके पास कार नहीं है। तो इसमें नॉट लगाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। अभी बहुत बड़ा हो जा रहा है, क्योंकि आज की वीडियो हमने इंट्रोडक्शन भी दिया है और समझाया भी है। कल जो वीडियो बनाएंगे, नेक्स्ट पार्ट जो बनाने वाले हैं डे 2 करके, तो डे 2 में आपको हम बताएंगे बेटा, इसका नेगेटिव भी बताएंगे, फिर प्रश्नवाचक भी बताएंगे, क्वेश्चन इंट्रोगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव प्रश्न नेगेटिव भी बताएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में डे 2 में ये कंप्लीट यूज ऑफ हैज हैव खत्म हो जाएगा, अच्छे से समझ लेंगे। फिर प्रैक्टिस भी इसकी कर लेंगे, कुछ आपको होमवर्क भी देंगे, आप होमवर्क करिए, और एक नंबर आपको प्रोवाइड करेंगे, कोशिश करेंगे एक नंबर देने का, ताकि उस पर आप होमवर्क लिखकर व्हाट्सएप कर दें, ये भी कर सकते हैं। या फिर आप उस चीज को कमेंट बॉक्स में भी पूरा आप आंसर लिख देंगे, जो आपको हम एक्सरसाइज देने वाले इसके कंप्लीट होने के बाद। ठीक है, और उसको मैं चेक करके बताऊंगा कितना आपने सही लिखा। ठीक है बच्चे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वेट करिए, और डे 2 को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, आने वाले लेसन को पढ़िएगा, और साथ में ग्रामर को भी पढ़ना ना भूलिए, बहुत जरूरी है आपके लिए। दोनों ही इस चैनल पे आपको अपलोड होता हुआ दिखेगा। ठीक है बच्चे, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।